हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपसे 15 जीके के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने जा रही हूँ और इसके आंसर भी बताऊंगी। लेकिन हाँ, वीडियो के लास्ट में एक ऐसा क्वेश्चन होगा जिसका आंसर आपको कमेंट्स में देना होगा। तो दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है, भारत का ठंडा रेगिस्तान किस राज्य को कहा जाता है? यानी भारत में कौन सा राज्य है जिसे ठंडा रेगिस्तान के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लद्दाख। देखिए ऑप्शन दिए हुए हैं, लद्दाख है, गुजरात, असम, केरल, ये चारों ऑप्शन दिए हुए हैं। लेकिन आपका सही क्या होगा? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी लद्दाख। लद्दाख को भारत का ठंडा रेगिस्तान कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य की कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? राज्य की कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? ऑप्शन है शिक्षा मंत्री, राज्यपाल, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राज्यपाल। राज्यपाल जो है वो राज्य की कार्यपालिका का प्रधान होता है। तीसरा क्वेश्चन है, मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम क्या कहलाता है? यानी मकड़ियाँ जो जाल बुनती हैं तो उसे किस रेशम के नाम से जाना जाता है? मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम क्या कहलाता है? ऑप्शन है टसर रेशम, गोशामर रेशम, मूंगा रेशम या अहिंसा रेशम। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गोशामर रेशम। यानी मकड़ियों द्वारा जो उत्पादित रेशम होता है उसे गोशामर रेशम कहते हैं। चौथा क्वेश्चन है, सबसे छोटा अंडा देने वाली पक्षी कौन सी है? ऑप्शन है कबूतर, सारस, हमिंग बर्ड या फिर कोयल। तो सबसे छोटी चिड़िया या सबसे छोटा पक्षी जो अंडे देता है वो हमिंग बर्ड है। ठीक है, वैसे सबसे छोटा पक्षी भी अगर पूछा जाए तो ये हमिंग बर्ड ही होता है। ठीक है, सबसे छोटा पक्षी हमिंग बर्ड, और अगर पूछा जाए सबसे बड़ा पक्षी तो ये हो जाएगा ऑस्ट्रिच। यानी ऑस्ट्रिच जो अफ्रीकन देशों में पाया जाता है मुख्य रूप से, जिसे हम हिंदी में शुतुरमुर्ग के नाम से जानते हैं। तो शुतुरमुर्ग सबसे बड़ा पक्षी और ऑस्ट्रिच क्या, ये हमिंग बर्ड क्या है? तो हमिंग बर्ड सबसे छोटी पक्षी है जो अंडे देती है। पांचवा क्वेश्चन है, मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? यानी मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन दिए हैं नागपुर, कोलकाता, मुंबई या फिर नई दिल्ली। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, मुंबई। यानी मध्य रेलवे का मुख्यालय जो है वो मुंबई में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? वैसे अम्ल कई प्रकार के होते हैं, जैसे टर्टिक अम्ल है, नाइट्रिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, बोरिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल इत्यादि। तो दही में पूछा जा रहा है कि दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लैक्टिक अम्ल। दही में लैक्टिक एसिड पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटॉन की खोज किसने की थी? ऑप्शन है जे थॉमसन ने, गोल्डस्टीन ने, रदरफोर्ड ने या फिर चैकविड ने। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गोल्डस्टीन। यानी प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की थी। आठवां क्वेश्चन है, लाल केला किस देश में पाया जाता है? वैसे हमारे देश में तो हरा या फिर पीला रंग का केला पाया जाता है, लेकिन यहाँ पूछा जा रहा है कि लाल केला किस देश में पाया जाता है? ऑप्शन है भूटान, जापान, ऑस्ट्रेलिया या फिर कनाडा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया जो देश है वहाँ पे केला जो है वो लाल रंग का, यानी लाल केला पाया जाता है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूलों की घाटी कहाँ स्थित है?
फूलों की घाटी भारत में पूछा जा रहा है कि भारत के किस राज्य में फूलों की घाटी है। ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश में, जम्मू और कश्मीर में, सिक्किम में या फिर उत्तरांचल में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, फूलों की घाटी जो है वो उत्तरांचल, बहुत ही सुंदर जगह है, पहाड़ी इलाका है, तो वहां पे ये फूलों की घाटी जो है वो पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, प्रकृति का हेलीकॉप्टर किस पक्षी को कहा जाता है? प्रकृति का हेलीकॉप्टर किस पक्षी को कहा जाता है? ऑप्शन है कोयल, हमिंग बर्ड, कोमालिया या फिर गौरैया। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सबसे छोटी पक्षी। अभी आपको बताया मैंने, सबसे छोटी पक्षी जो है वो हमिंग बर्ड, उसी को प्रकृति का हेलीकॉप्टर कहा जाता है, क्योंकि हेलीकॉप्टर जो है वो ज़्यादा ऊंचाई पर नहीं उड़ता है, कम ऊंचाई पर उड़ता है। तो उसी तरह हमिंग बर्ड भी पक्षी जो है ये सबसे छोटी पक्षी होती है और ये कम ऊंचाई पर उड़ती है, इसलिए इसको प्रकृति का हेलीकॉप्टर कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाना खाने के तुरंत बाद क्या खाने से इंसान मर सकता है? अगर हम खाना खाते हैं तो तुरंत हमको क्या नहीं खाना चाहिए? ऑप्शन है केला, अंगूर, चाय या फिर दूध। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चाय। हमें खाना खाकर तुरंत चाय नहीं पीनी चाहिए, क्योंकि हमेशा तो नहीं लेकिन हो सकता है, ठीक है, ये रेयर केस में कह सकते हैं, हमेशा की बात नहीं है। खाना खाने के बाद व्यक्ति मर सकता है चाय पीने के कारण, ठीक है। तो कभी भी खाना खाकर चाय तुरंत न पिएं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? यानी ये जल को बचाने के लिए ये एक दिवस है जो जल दिवस के रूप में घोषित कर दिया गया है पूरे विश्व में। ऑप्शन है 22 मार्च को, 22 जून को, 24 अप्रैल को या फिर 24 नवंबर को। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 22 मार्च। 22 मार्च को जल दिवस के रूप में पूरे विश्व में मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 13th नंबर क्वेश्चन है, दांडी यात्रा कहाँ से शुरू हुई थी? दांडी यात्रा जो गांधी जी के नेतृत्व में आरंभ हुई थी। तो पूछा जा रहा है क्वेश्चन ये कि दांडी यात्रा कहाँ से आरंभ हुई थी, कहाँ से शुरू हुई थी? ऑप्शन है कोचरब आश्रम, साबरमती आश्रम, अहमदाबाद टेक्सटाइल मिल या फिर अहमदाबाद कारागार। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, साबरमती आश्रम। साबरमती आश्रम से ही दांडी यात्रा महात्मा गांधी के नेतृत्व में शुरू हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14th, किस जानवर का दूध गुलाबी रंग का होता है? शेरनी का, नीलगाय का, हिप्पोपोटामस या हिप्पो का या फिर घोड़ी का? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हिप्पो। वैसे देखने में भी हल्का गुलाबी ही होता है, तो इसका दूध भी क्या होता है, गुलाबी रंग का। हिप्पो जो होता है उसके रंग मतलब उसके दूध का रंग गुलाबी होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, बनवाली किस नदी के किनारे स्थित है? बनवाली किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन है चौतंग नदी, घग्गर नदी, सतलुज नदी या फिर रंगोई नदी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रंगोई नदी। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ, और मैंने वीडियो के पहले कहा था शुरू में ही कि लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा एक, जिसका आंसर आपको कमेंट्स में बताना है। तो ये क्वेश्चन आपके सामने है, शिक्षक दिवस किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, APJ अब्दुल कलाम या इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि इन तीनों में से किसके जन्मदिन के अवसर पर शिक्षक दिवस को मनाया जाता है। तो चलिए इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है, और आप कमेंट्स में इस क्वेश्चन का आंसर जरूर देंगे। तो मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।